के साथ बाजार जाती है और सब्जी लेकर घर आती है। और आज उसे घर आते हुए 8 बज जाते हैं, जिस वजह से आज पहली बार अर्चना अपनी बहू को सुनाती है। बहू, मुझे लगा था कि तू समझदार है, पर तेरी हरकतें बता रही हैं कि मैंने गलती करी तुझे अपने घर की बहू बनाकर। मैं खुश थी तेरे देसी तरीके देखकर, पर आज मुझे दुख हो रहा है तेरी हरकतों पर। अपनी सास की डांट खाकर निशा कमरे में जाकर रोने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक बार फिर चारों बहन अपनी भाभी को परेशान करने के लिए एक नया प्लान बनाती हैं। बहुत दिन हो गए इसको हमने मजा नहीं चखाया। आज मेरी बारी है, चलो रसोई में चलते हैं। बहुत शौक है घर वालों को सिलबट्टे की चटनी बनाकर खिलाने का। आज इसका सिलबट्टा गायब करते हैं। सही कहा तूने। उस गंवार को तो मिक्सी, इंडक्शन, माइक्रोवेव जैसी चीजें चलानी भी नहीं आती, वो कुछ नहीं कर पाएगी। इतना बोलकर चारों बहन रसोई में जाती हैं और सिलबट्टा छुपा के रख देती हैं और साथ में आरती सिलेंडर स्टोर रूम में और खाली सिलेंडर रसोई में लगा देती है। और जब निशा खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है तो वो देखती है कि न तो उसका सिलबट्टा है और न ही गैस। क्या हुआ भाभी, आप बड़ी परेशान लग रही हो। हाँ, वो सिलबट्टा नहीं मिल रहा और मुझे मशीन में चटनी बनानी नहीं आती, और तो और गैस भी खत्म हो गया है। अब खाना कैसे बनाऊं? कोई बात नहीं भाभी, चटनी मिक्सी में बना लो। बस प्लग लगाओ और जार रखो और जार में जो पीसना है वो डालो और पानी डालकर मशीन चालू कर दो। और इंडक्शन ऐसे ही बुरे समय के लिए घर में हमने रखा है। इंडक्शन भी ऐसे ही होता है, ऑन करो और इसमें से आग निकलने लगेगी। पूजा सब कुछ गलत गलत अपनी भाभी को बताकर वहां से चली जाती है। बेचारी भोली निशा प्लग ऑन करके मिक्सी जार में सामान डालकर पानी डालती है और मिक्सी ऑन करती है, पर पूजा ने ये नहीं बताया था कि मिक्सी जार का एक ढक्कन होता है जिसकी वजह से मिक्सी चली तो पर सारा आइटम उसका बाहर आ गया और पूरा किचन चटनी की छींटों से गंदा हो गया, जिसको वो जल्दी से साफ करती है। और फिर वो इंडक्शन चालू करती है और उसमें से आग नहीं निकलती और वो जैसे ही इंडक्शन पर हाथ रखती है तो उसका हाथ जल जाता है। दीपक, पूजा, निकिता, माँ जी, ये सब कैसे हुआ? बहू, जब तुझे इलेक्ट्रॉनिक चीज चलानी नहीं आती तो क्या जरूरत थी अपने शौक पूरे करने की? जानबूझकर किया ना तूने ये सब? निशा अपनी चारों नंद की तरफ देखती है पर अर्चना को सच नहीं बताती और अपनी भाभी को इस हालत में देख चारों नंद को भी काफी बुरा लगता है और अपने कमरे में जाकर आपस में बातें करती हैं। हम भी तो भाभी को बस परेशान करना चाहते थे। हमारी वजह से भाभी का कितना हाथ जल गया, वो कितनी दर्द में थी, पर फिर भी उन्होंने सच नहीं बोला। अगर आज उन्होंने सच बोल दिया होता तो माँ हमें बहुत सुनाती। हमें भाभी से माफी मांगनी चाहिए, पर क्या मुंह लेकर हम जाएंगे। मैं ये हलवा लेकर आई थी, अभी गर्म करके आती हूँ, फिर हम हलवा लेकर भाभी के पास जाएंगे माफी मांगने। चारों नंद अपनी भाभी से माफी